हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। मुझे पता है कि इस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे या इस पर इतने ज़्यादा लाइक नहीं आएंगे, बट ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिस पे वीडियो बनानी पड़ी मुझे। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पार्ट 1 में हम आपकी एनर्जी चेक कर रहे थे और मज़ीद हम देख रहे हैं सोशल सिनेरियो से कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है आपके माइंडसेट में। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर भी यही है, नंबर 31 का कार्ड है। आपकी एज 31 हो सकती है या अंडर 30, अबव 30, ऐसे आपकी एज हो सकती है। डे बाय डे आप बैड हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे मेरी एनर्जी जो है ना ड्रेन हो रही है। डे बाय डे मैं बिस्तर पे आता जा रहा हूँ या बिस्तर पे आती जा रही हूँ। तो आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पहले आप उससे जो है ना हेल्थ पे से अपना फोकस हटा के आपका पूरा पूरा फोकस है अपनी करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी जॉब के ऊपर। यहाँ पर ऑक्यूपेशन का कार्ड मैं देखती हूँ तो देखें यहाँ पर ऐसा है कि आप एक ही टाइम में डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर इसको ये बोलूँ कि डे नाइट मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप आउट ऑफ द शेड्यूल जाके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द प्रिविलेज लेडी आपने बहुत सारे काम अपने ज़िम्मे उठा लिए हैं। जो चीज़ें आपके करने की नहीं भी थी उन चीज़ों में भी आप पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इस डर से, इस खौफ से कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आई थिंक कि आपके ऊपर फैमिली की काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ डर है, कुछ खौफ है, कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, जूडिकेशन के मामलात हैं। लोगों को आपका परसेप्शन आजकल बड़ा ऐसा हुआ है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। डजेंट मैटर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या लोगों की आपके बारे में क्या राय है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपने जो पाथवे डिसाइड किया है, अगर आप उसमें सेटिस्फाई हैं कि ठीक है ये ट्रैक मेरे लिए सही है, आज इसमें मेरे लिए ग्रोथ नहीं है लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में मेरे लिए इसके अंदर ग्रोथ होगी, तो आप मूव फॉरवर्ड लें सम टाइम। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक चीज़ समझाना चाहूँ, जस्ट सपोज आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी बाय की है या कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की है या कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं आप, और लोगों का परसेप्शन जो आपके बारे में बड़ा एक बना हुआ है कि जैसे कि आप बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। जैसे कि होता है कि लोग डीमोटिवेट करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, ये चीज़ कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपकी प्लानिंग है, आई थिंक कि आपने वो अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए की है या आप अपने बच्चों के फ्यूचर से काफ़ी फ़िक्रमंद थे तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ गए और लोग जैसे कि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई इंसान, कोई पर्सन आपको डीमोटिवेट करता है, सबसे पहले उसके क्राइटेरिया के ऊपर नज़र डालें कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया, किस मुकाम पे है, आज तक के जो उसने डिसीजंस लिए थे क्या उसके लिए वो फेवरेबल हैं, क्या आज वो अपनी ज़िंदगी में पीसफुल माइंड के साथ मौजूद है, क्या आगे आज भी वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ों के होते हुए आप सम टाइम ऐसे फ़ैसले ले जाते हैं जो कि आपके करने के नहीं होते, सिर्फ इस ओपिनियन के तहत कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर कोई पर्सन, भले वो मेल है या फीमेल है, आपके ट्रैक के ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके करियर के ऊपर कोई भी बात करता है तो वहाँ पे दो कानों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि आप जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपको ये चीज़ पता है कि मेरी मेहनत का सिला जिस वक्त वो मुझे मिलेगा तो वो बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा। लेकिन
अगर आप लोगों के उसमें जाएंगे तो फिर आप चीज़ों को अपनी समेटते चले जाएंगे, वो चीज़ें ग्रो नहीं होंगी, फिर वो चीज़ें लिमिटेड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, किसी बच्चे से रिलेटेड, किसी बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड, और आपने कोई राइट पाथवे देना है। हो सकता है कि आप कुछ कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे कि आप जैसे अंडर 18 थे या आपकी एज 18 थी, तो आपको आपके पेरेंट्स ने कैसे पाथवे सेलेक्ट करवाया, कैसे आपको राइट डायरेक्शन दी, और आपने अपने बच्चों को कैसे राइट डायरेक्शन देनी है। आप बहुत फ़िक्रमंद, बहुत जजमेंटल नज़र आ रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बच्चा आपका कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, एटलीस्ट उसको भी समझें कि वो अपने लिए कौन सा पाथवे सेलेक्ट करना चाह रहा है, किस डायरेक्शन के ऊपर जाना चाह रहा है। समटाइम आप उसको किसी और चीज़ की तरफ इन्वॉल्वमेंट उसका शो करवाते हैं, जबकि उसका जो माइंडसेट होता है, जो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो किसी और डायरेक्शन के ऊपर होता है। तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है चीज़ों को। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि ऑक्यूपेशन और के फ़ौरन बाद प्रिविलेज लेडी का कार्ड है। यस, यू आर इन अ राइट ट्रैक। आप जिस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, जिन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छा और बेहतरीन रास्ता है। अच्छे रास्ते कभी भी स्मूथ नहीं होते, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। और डिपेंड आप पे करता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप इन रास्तों को इजीली जो है ना क्रॉस कर सकते हैं। बड़ी एक डिफरेंट किस्म की वीडियो बनी है ये। कुछ एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे इश्यूज नज़र आए, और उसमें आई थिंक कि आपको गाइड करना ज़रूरी था। अच्छा किया कि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल नंबर पे आके मुझे मैसेजेस ड्रॉप किए कि मैम चेक करें कि जो है माइंडसेट कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई क्यों हो रही हैं। तो यहाँ पर ये समझ लें कि हर किसी को ठीक करने का ठेका आपने नहीं लिया हुआ। अगर कोई इस सिनेरियो में आपको अपने मसलों में घसीटने की कोशिश करता है, जैसे कि किसी के यहाँ कंटिन्यूसली फड्डे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और हर बार आप उनके सुलह सफाई और फैसले करवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। जिसने अपनी ज़िंदगी में मैस क्रिएट किया है वो खुद ही समेटेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि देखें, आपका एक तो काम पे से फोकस डाइवर्ट होता है, फिर आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि आप उनकी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। और होता क्या है कि फिर आप ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं, आपके ऑक्यूपेशन पे फ़र्क पड़ता है, आपकी डेली रूटीन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और बाकी लोगों के मामलात जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को क्लेंस रखें, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर रखें। जिस चीज़ ने आपकी तरफ आना है, देखें वो खुद रास्ता बनाती हुई आएगी, ठीक है। इसमें आपको जो है ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में लूँगी आपके लिए गाइडेंस, ताकि हम वीडियो को वाइंड अप कर सकें। गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए? द मून। डिप्रेसिव एनर्जीज से निकलें। सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसेस। जजमेंट का कार्ड बॉटम डेक में है। देखें, अपने साथ इंसाफ करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको खौफ हो कि इन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे साथ धोखा ही किया है, चिटिंग ही की है, मुझे हमेशा स्टेप बैक ही किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, और किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट का, आर्गुमेंट का पार्ट ना बने, किसी फाइटिंग मूड में ना जाएं। और किसी से झगड़ा करना अपने आप को डिप्रेसिव एनर्जीज़ में डालने के लिए, अपने अंदर की जंग जो है आपने वो खुद लड़नी है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी स्मूथ तरीके से लड़ते हैं या एंगर इश्यूज़ में जाके आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसके ऊपर काम करना है, गुस्से में नहीं आना,
गुस्से को पीछे रखना है। जिस चीज़ ने, जिस इंसान ने आपकी तरफ आना है वो खुद एफ़र्ट करके, वो खुद रास्ता बनाता हुआ आपकी तरफ आएगा। आपको इसमें कोई ट्रैक डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।